जेहेतु हम सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडियन फ्लैग को लहराते हैं और उसी के साथ हम यह भी जानते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे तिरंगा और ट्राई कलर कहते हैं, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है जिसके बीच में 3 पैरेलल स्ट्रिप्स हैं जो सैफरॉन, वाइट और ग्रीन कलर की हैं। उसी के साथ हमारे फ्लैग के बीच में एक सर्कुलर व्हील है जिसमें 24 स्पोक्स हैं जिसको हम अशोका चक्र कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह बहुत जरूरी है हमारे लिए, यानी हम इंडियंस के लिए, कि हम एक कॉमन फ्लैग को रिकॉग्नाइज करें ताकि हम उसके लिए जी सकें और मर सकें। हमारा इंडियन फ्लैग सिर्फ हमारे देश की आजादी का ही एक चिन्ह नहीं है, हमारे इंडियन फ्लैग की और भी बहुत सारी ऐसे पहलू हैं जो हमें नहीं पता है। आइए आज हम जानते हैं हमारे इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में, और आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा हमारे इंडियन फ्लैग्स के जो आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम अपने फ्लैग की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। जब हमारा देश भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था उस टाइम पे हमने बहुत सारे अलग अलग फ्लैग को अडॉप्ट किया था। अलग अलग टाइम में हमने अपने सबसे पहले नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 7 अगस्त 1906 में। हालांकि जो फ्लैग हमारे देश को इस टाइम रिप्रेजेंट करता है उसको हमने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। जो हमारा दूसरा फ्लैग था उसका नाम था बर्लिन कमेटी फ्लैग। इसको सबसे पहले बिकाईजी कामा के द्वारा रेस किया गया था 1907 में। जो हमारा तीसरा फ्लैग है इसे हमने यूज किया था हमारे होम रूल मूवमेंट के दौरान 1917 में। 1921 में हमने अपने चौथे फ्लैग को अनऑफिशियली अडॉप्ट किया था। 1931 में हमने अपने 5वें फ्लैग को अडॉप्ट किया था जो कि एक बैटल रिजाइन फ्लैग था हमारी इंडियन नेशनल आर्मी का। 1947 में हमने 6ठे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जो कि हमारा प्रेजेंटली नेशनल फ्लैग है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे देश के फ्लैग को किसने डिजाइन किया था। हमारे देश के फ्लैग को डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया जी के द्वारा, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और उसी के साथ साथ हमारे देश के एक फ्रीडम फाइटर भी थे जिन्होंने हमारे देश के ट्राई कलर को डिजाइन किया था। हालांकि कुछ फिनिशिंग टचेस और मॉडिफिकेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा दी गई थी। उसके बाद इस नेशनल फ्लैग को हमारे देश ने अडॉप्ट किया था। पिंगली वेंकैया जी ने 4 जुलाई 1963 में इस नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। अगर आप पिंगली वेंकैया जी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो 1921 में हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था उसमें रेड कलर और ग्रीन कलर को भी पिंगली जी ने ही रिकमेंड किया था। उसके बाद जलंधर के लाला हंसराज जी ने सजेस्ट किया था कि इसमें चरखा भी ऐड होना चाहिए। उसके बाद गांधी जी की रिक्वेस्ट के ऊपर एक वाइट स्ट्रिप भी ऐड की गई थी। अब हम जान लेते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग को किस चीज से बनाया जाता है। हमारे नेशनल फ्लैग को सिर्फ एक स्पेशल हैंड स्पून कॉटन और सिल्क फाइबर से बनाया जाता है जिसको खादी भी कहा जाता है, जिसको गांधी जी ने पूरे देश में पॉपुलर किया था जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस दौरान। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इंसान किसी दूसरे मटेरियल से हमारे इंडियन फ्लैग को बनाता है तो यह एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसमें उस इंसान को 3 साल तक की सजा हो सकती है। कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ, जो कि कर्नाटका के धरवाद डिस्ट्रिक्ट के वेंजरी विलेज में लोकेटेड है, यह एक इकलौती यूनिट है जिसको राइट मिले हुए हैं हमारे देश के नेशनल फ्लैग को बनाने के। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश के फ्लैग में कौन कौन सा कलर किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हर एक कलर अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सैफरॉन रिप्रेजेंट करता है कोरेज और सैक्रिफाइसेस को। उसके बाद व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के ट्रुथ और प्योरिटी को। उसके बाद ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के फेथ, फर्टिलिटी और ग्रोथ को। उसके बाद जो व्हील चक्र है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के मोशन को और ग्रोथ को। और जो हमारे नेशनल फ्लैग में अशोका चक्र है उसे व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेशनल फ्लैग की गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स के बारे में। स्टैंडर्ड्स ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो 2:3 में होना चाहिए, जिसमें हमारे फ्लैग की लेंथ 1.5 टाइम होनी चाहिए हमारे फ्लैग की विड्थ के। और जो 3 स्ट्रिप्स हैं हमारे फ्लैग की, सैफरॉन, वाइट और ग्रीन, वो इक्वल विड्थ की और इक्वल
लेंथ की होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फ्लैग के रिकॉर्ड्स के बारे में। 7 दिसंबर 2014 को नंदा नाम YMCA ग्राउंड चेन्नई में एक इवेंट हुआ था जिसमें 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें इंडियन फ्लैग ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग फॉर्मेशन में। वो 14 नवंबर 2008 में इंडिया दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री बनी थी जिसने मून के ऊपर हमारे देश का तिरंगा फहराया था। 19 मई 1953 में इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट के ऊपर यूनियन जैक और नेपोलिस नेशनल फ्लैग के साथ। 22 अगस्त 1907 में भिखाजी रुस्तम कामा हमारे देश की पहली औरत बनी थी जिसने हमारे इंडियन फ्लैग को रेस किया था विदेशी जमीन के ऊपर, जिन्होंने दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस जो कि स्टुटगार्ट में हो रही थी वहां पे हमारे इंडियन फ्लैग को लहराया था। जो हमारा सबसे पहला फ्लैग था जिसे फ्लैग ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसको बनाया गया था स्वामी विवेकानंद जी की फॉलोअर वैगनी नवदिता के द्वारा। इस फ्लैग को नवदितास फ्लैग भी कहा जाता है। यह फ्लैग सबसे पहली बार 7 अगस्त 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की प्रोटेस्ट रैली में यूज किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि दुनिया की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके फ्लैग की सिमिलैरिटीज हमारे इंडियन फ्लैग के साथ मैच करती हैं। हालांकि जो हमारे इंडियन फ्लैग में 3 कलर हैं वो बहुत सारी कंट्रीज के नेशनल फ्लैग में दिखाई देते हैं, लेकिन जो फ्लैग ऑफ निगर है वो तकरीबन हमारे इंडियन फ्लैग की तरह दिखाई देता है। और ये थी मेरी आज की हमारे इंडियन फ्लैग के रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।